गाइज, मैं हूं जितेंद्र सर और आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेके डिजिटल क्लासेस। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार के ट्रांसलेशन आते हैं। तो चलिए उससे शुरू करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, जो एग्जाम्पल बहुत दिनों से बहुत बच्चे जो हैं आपको याद करते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल कैसा है, तो जैसे कि आपको सुनने को मिल जाएगा कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, जब मैं विद्यालय पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी खुल चुकी थी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन यानी कि ट्रांसलेशन जो है लोग जो है आपसे या बच्चे जो है आपसे पूछते होंगे। तो यदि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की जानकारी नहीं होगी तो आप उस समय नहीं बता पाएंगे। तो चलिए आज के बाद मैं ये भी प्रॉब्लम आपका दूर कर देता हूं, और आज के बाद आपसे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन या ट्रांसलेशन पूछेगा जो भैया अगर या दीदी अगर आप इस ट्रांसलेशन को बता दीजिएगा तो मेरे सर पूछे हैं, मैं उनको बता दूंगा। तो आप लोग उसे अपने जो भी पूछने वाले को कभी निराश नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के वीडियो, और आज के वीडियो में देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो पहचान की बात करते हैं। तो कैसे पहचानेंगे, तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चूका, चूकी, चूके या ई, ए या के बाद था, थे, थी हो, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। देख लीजिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होगा, चुका, चुकी या ए के बाद में था, थे, थी जरूर होगा, तो उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में समझा जाता है। उस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में समझेंगे। ठीक है, अगर हम लोग अगर बात करते हैं अगर हिंदी की, अगर ये रहा हिंदी में, अगर हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में पहचानने का आसान तरीका है कि जिसमें V3 का यूज हो आफ्टर हैड के बाद में अगर V3 कहीं भी दिख जाए तो आपको समझ लेना है कि वह जो सेंटेंस है वह क्या चीज का है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड आता है, उसके बाद V3 आता है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट प्लस आपको रिमेनिंग मैटर लिख देना है, फुल स्टॉप लास्ट में लिख दे देना। ठीक है, इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मैं विद्यालय जा चुका था, मैं विद्यालय जा चुका था। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, मैं विद्यालय जा चुका था, तो आई के साथ सबके साथ इसमें सब सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, आपको हैड का ही प्रयोग करना है, इसलिए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आई हैड और V3 गो, जाना का गो होता है, गो का V3 गॉन होता है। आई हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, वह किताब पढ़ चुका था, अगर मान लेते हैं ट्रांसलेशन ऐसा रहे, वह किताब पढ़ चुका था। तो कैसे बनाएंगे, ही हैड, रीड का V3 रेड होता है, रीड रेड, तो ही हैड रेड द बुक। इस तरह से आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। ठीक है, उससे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे YouTube चैनल जेके डिजिटल क्लासेस को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर वीडियोज ऑफ जेके डिजिटल क्लासेस। चलिए देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है आपको। स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस, इसमें आपको नॉट आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर नॉट आ जाएगा, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर, ठीक है। लास्ट में आपको फुल स्टॉप पुट कर देना है, आपका हो जाएगा, ठीक है। इस पर ट्रांसलेशन देखते हैं, जैसे मैं आम नहीं खा चुका था, मैं आम नहीं खा चुका था, तो हो जाएगा आई हैड के बाद क्या देना है आपको, नॉट का यूज करना है, तो नॉट यूज कर दीजिए। आई हैड नॉट, खाना का V3 क्या होता है, ईटन होता है, तो ईटन, आई हैड नॉट ईटन मैंगो, ठीक है। इस तरह से आप लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, चलिए उसको भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है उसमें सबसे फर्स्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब ही यूज किया जाता है। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हैड को बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हैड मेरा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर अगर होगा तो पुट करेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है कि यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर ही देना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम लेते हैं, क्या तुम विद्यालय जा चुके थे, क्या तुम विद्यालय जा चुके थे, तो क्या बनेगा, हैड यू गॉन टू स्कूल, ठीक है। इस तरह से हम लोग लास्ट में दे देंगे क्वेश्चन मार्क, तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सेंटेंस में क्या आएगा कि जैसे कि आपको अब इंट्रोगेटिव है, इसमें सब्जेक्ट के बाद आपको V3 आया है डायरेक्ट, तो सब्जेक्ट और V3 के बीच में आपको नॉट का यूज करना होगा। यानी कि अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इसमें स्ट्रक्चर में आपको हैड पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आ जाएगा प्लस V3 प्लस आपको ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। प्लस रिमेनिंग मैटर दे दीजिए, क्वेश्चन मार्क का साइन दे दीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे राम, क्या राम विद्यालय जा चुका था, क्या राम विद्यालय जा चुका था। क्योंकि इसमें देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, इसलिए क्या आ जाएगा, क्या राम विद्यालय नहीं जा चुका था, क्या राम विद्यालय नहीं जा चुका था। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, हैड का पहले यूज करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है। तो हैड प्लस सब्जेक्ट क्या है, राम है तो राम लिखेंगे, हैड राम, नॉट भी है, नहीं आया है तो नॉट भी, हैड राम नॉट गॉन टू स्कूल। इस तरह से आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं WH वाले वर्ड की, जिसमें आपको WH से शुरुआत होगा, उसकी अगर बात किया जाए तो उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH वर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH वर्ड। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH वर्ड का स्ट्रक्चर आपको क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट में आपको WH वर्ड आएगा। अगर आप WH वर्ड नहीं जानते हैं तो इसके लिए आपको मेरा पीछे का वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और मेरे वीडियोज में जाइए और वहाँ सारे वीडियो देखिए जहाँ पर मैंने पीछे के टेंस में आपको बता दिया है कि कैसे आप WH वर्ड क्या होता है
उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, जिस पर आप क्लिक कीजिएगा सीधे आपको वही वीडियो खुलेगा जिसमें मैंने WH वर्ड के बारे में बताया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो WH वर्ड में क्या स्ट्रक्चर में सबसे फर्स्ट में क्या आएगा, आपको WH वर्ड आएगा। उसके बाद आपको हेड का यूज करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट देखना है, उसके बाद आपको V3 देखना है। अगर सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट भी आ जाता है तो नॉट भी देख लीजिए, यहाँ नॉट भी यूज कर दीजिए। उसके बाद आप V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर लिख दीजिए, और लास्ट में चूंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए व्हाट का साइन आपको देना ही देना है। ठीक है, तो जैसे में एग्जाम्पल हम एक तो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि राम क्यों उसे पीट चुका था। मान लीजिए राम क्यों उसे पीट चुका था। तो अगर इस तरह का रहेगा तो क्यों का पहले लिखेंगे वाई, जो WH वर्ड है, तो वाई हैड राम बीटन हिम। इस तरह से आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें दो काम जो है एक साथ समाप्त होता है, और बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसे बच्चे जो है आपसे बहुत बार पूछे होंगे, या आपसे जो तेज स्टूडेंट होंगे, हो सकता है कभी कभी क्लास में आपसे भी पूछ सकते हैं कि जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। इस तरह का अगर ट्रांसलेशन आएगा तो उसे आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि उस तरह का जो ट्रांसलेशन आएगा उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले बात है कि ट्रांसलेशन मैं लिख देता हूं कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो इसमें आपको देखने को क्या मिल रहा है, सबसे पहले आपको दो काम देखने को मिल रहा है कि एक तो डॉक्टर का आना और रोगी का मर जाना। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले सर्च कर लेना है कि इसमें डॉक्टर पहले आया है कि रोगी पहले मरा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं तो डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी जो है पहले मर चुका है और डॉक्टर उसके बाद आया है। ठीक है ना, रोगी पहले मर चुका है तब जाकर डॉक्टर बाद में आया है। यानी कि जो पहले काम समाप्त होता है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में उसके लिए हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, और जो काम बाद में समाप्त होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको सिंपल पास्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर आपको हो जाएगा, देखिएगा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट 1 प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट अगर होगा तो उसमें लिख देंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, एक तो नया वर्ड इसमें बिफोर आ जाएगा, या इसमें आफ्टर आ जाएगा, या इसमें आपको व्हेन आ जाएगा। ठीक है, तो बिफोर आ सकता है, आफ्टर आ सकता है और व्हेन आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट 2 को लिखेंगे, जो काम बाद में समाप्त हुआ हो, सब्जेक्ट 2 हो जाएगा, और उसमें हम लोग सिंपल पास्ट टेंस बनाते हैं इसलिए इसमें V2 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको याद होगा, ठीक है, अगर यहाँ ये सारी चीजें आप लोग अगर याद कर लेते हैं तो हमको लगता है कि आप भी ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन, अनेकों ट्रांसलेशन जो है बना सकते हैं। और इसके बाद आपसे अगर कोई भी पूछेगा तो क्या कर सकते हैं, उसे आसानी से समझा भी सकते हैं। तो चलिए इसमें हम बनाते हैं इस ट्रांसलेशन को। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो इसमें सबसे पहला काम हुआ है कि रोगी का मर जाना। तो द डॉक्टर हैड डाइड, रोगी मर गया, तो रोगी मर चुका था, इसका ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, कब, पहले तो के पहले के लिए हम लोग बिफोर का यूज करेंगे। बिफोर किसके, डॉक्टर के आना, द डॉक्टर केम, इस तरह से आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जब मैं स्टेशन पहुंचा
जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी खुल चुकी थी। गाड़ी खुल चुकी थी। अगर इसका ट्रांसलेशन आपको बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? ठीक है, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी खुल चुकी थी। तो क्या होगा, यहाँ देखिए सबसे पहले आपका वर्क क्या हो रहा है कि आपका स्टेशन का पहुंचना हो रहा है कि गाड़ी का खुलना हो रहा है। तो देख रहे हैं कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी खुल चुकी थी, यानी कि स्टेशन आप पहुंच रहे हैं तो आपके पहुंचने से पहले क्या हो गया, गाड़ी खुल चुकी थी। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, गाड़ी खुल चुकी थी। इसका ट्रांसलेट करेंगे तो चलिए ट्रांसलेट कर सकते हैं। गाड़ी खुल चुकी थी, गाड़ी क्या होता है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। द ट्रेन हैड स्टार्टेड। यहाँ देखिए क्या है, जब है तो यहाँ बिफोर का यूज नहीं करेंगे, व्हेन का यूज करेंगे। व्हेन क्या है, बाद में पहुंचने वाला वर्क हो रहा है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो व्हेन आई, और पहुंचना क्या होता है, रीच होता है। तो V2 इसका हो जाएगा रीच्ड। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। इस तरह से आप लोग, जैसे अगर मान लेते हैं ट्रांसलेशन होता है कि चोर, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे, जब मैं घर पहुंचा तो पिताजी जा चुके थे। इस तरह के बहुत सारे ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट कर सकते हैं इस पर आधारित। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले टेंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।